डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तो बड़े कांटे हैं इस राह में। आपने किसान नेताओं को भी सुना, और जाहिर तौर पर जब ऐसे कांटे बिछे हो, कीले बिछी हो, तो विपक्ष के लिए एक मौका है, वो आपको घेरेगा। त्रिवेदी जी। अंजना जी, कांटे हैं कि चरित्र है। देखिए, पिछले सत्र में संसद के बजाय चर्चा करने के ऐसा भोंडा प्रदर्शन राज्यसभा में हुआ कि आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। राज्यसभा का इतिहास छोड़िए, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से, कि सभापति पर हिंसक हमला, किताबें फेंकना, माइक तोड़ना, टेबल पे जाके नृत्य करना। आज कहते हैं चर्चा कर लो। अरे चर्चा के लिए हम तब भी तैयार थे, चर्चा के लिए आज भी तैयार है। आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। दूसरा, जब बैरियर तोड़े गए 26 जनवरी को, कहते पुलिस क्या कर रही थी, कैसे चले गए। अब बैरियर मजबूती से लगा दिए गए तो क्यों लगा दिए गए। तीसरा बताता हूं, आज शिवसेना आई है। अंजना जी, सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। किसकी सरकार में? एनसीपी, कांग्रेस की सरकार में। ठीक, और आज शिवसेना उसका नेतृत्व कर रही है और तथाकथित काले कानून के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही है। अरे मेरे भाई, अपने राज्य में तो तुम्हारा वो तथाकथित काला कानून लागू है और आप तो सरकार में है। कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाइए कि अपने राज्य में विधानसभा की कैबिनेट की बैठक बुलाइए, पहले उस कानून को निरस्त करिए और फिर आके यहां झंडा उठाइए। और मजेदार बात यह कि इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए तो सत्ताधारी दल के नेताओं के परिवार के लोग वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और दिल्ली में झंडा बुलंद है। सत्ता है आप और वो विपक्ष है, रेड कार्पेट थोड़ी बिछाएंगे। लेकिन अब जबकि गलबहियां कर रहे हैं किसान नेता तमाम नेताओं से, संजय राउत की तस्वीरें दिखाइए जरा फुल स्क्रीन, मिलने गए थे, गले वाले मिल रहे हैं। अब एपॉलिटिकल तो नहीं रह गया ये आंदोलन, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता सब कब जाएंगे राकेश टिकैत को, तमाम नेताओं को गले लगाने? अलग-अलग समय पे अलग-अलग उत्तर तो समझ में आता है, पर एक ही समय। अंजना जी, अब ये खामोश हो तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए अखिलेश। अंजना जी, ये सुधांशु जी, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उनको जरा बता दिए कि उनकी बारी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, किसानों की बारी आ चुकी है। देखिए, जब से ये कृषि बिल आया है, सुधांशु जी 2 उदाहरण देते हैं हर चैनल पे हर बार। हम इंतजार कर रहा था कि वो आज भी उदाहरण दें। एक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब और महाराष्ट्र गिनाते हैं, दूसरा गिनाते हैं मंडी एक्ट है नहीं है केरल में। भैया क्यों, थोड़ा ज्ञान रख लो। मंडी एक्ट केरल में अगर नहीं है तो वहां एमएसपी लागू कर दी गई है, मैंडेटरी है। यहां तक फल सब्जियों तक है और उस पर ही खरीद फरोख्त होती है। चाहे आप मंडी के बाहर लो चाहे मंडी के अंदर लो, उतना पे करना है। दूसरी, पंजाब या मध्य महाराष्ट्र में किसानों से छला नहीं जा रहा है, वो खुश है, वो सड़क पे नहीं है। जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कानून बना है, उस तरह से आप बनाओ ना, कौन रिवाइव नहीं चाहता। दूसरी बात, ये राज्यसभा में खुद हैं, लेकिन देखिए टीवी बैठ के असत्य बोलते हैं। राज्यसभा में अंजना जी आपको भी पता है कि डिवीजन लगाया गया था, एक्ट में परिवर्तन के लिए लगाए गए थे कि हम बहस चाहते हैं, डिवीजन ऑफ लॉ भी चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं। और किस तरह से राज्यसभा में लूट करके काला दिवस था लोकसभा के सत्र का, संसद के सत्र का, किस तरह से पास करा दिया गया। कांग्रेस पार्टी का फुल समर्थन, लल्लू जी लीगल हेल्प भी देंगे तमाम नेता। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मोदी के खिलाफ लामबंदी है जिसमें तमाम पार्टियों को, मैं सिरसा साहब के पास जाऊंगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ अकाली दल की भिड़ंत हो गई है और वहां पर जो सुखबीर बादल है उन पर पत्थरबाजी हो गई है। ये क्या लग रहा है इस वक्त? अब ये लड़ाई देखिए, किसानों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अंजना जी, जब अक्टूबर में ये डिबेट हो रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि ये तो बिल्कुल सोची समझी सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है जिसमें सबसे अहम किरदार कांग्रेस पार्टी का है। अखिलेश जी मान भी रहे हैं आज खुले मंच से कि हम सब तरह का समर्थन दे रहे हैं। जब मैंने बोला था कि आर्थिक मदद भी यही दे रहे हैं, लीगल मदद भी यही देंगे, तो उस समय अक्टूबर में अखिलेश जी फैल गए थे, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। आज इन्होंने चैनल पर स्वीकार कर लिया कि हम हर तरह से समर्थन में हैं, तो इसके लिए बधाई हो इनको, कम से कम सच बोलना तो सीखा। दूसरी बात समझिए, ड्रामेबाजों की फौज है यहाँ पे, एक से एक नौटंकी हो रही है। 26 जनवरी को
नंगा नाच उड़ाया, संविधान का मजाक उड़ा दिया, गणतंत्र दिवस का मजाक उड़ा दिया, पूरा देश गुस्से में आ गया, हर कोई क्रिटिसाइज करने लगा, कांग्रेस पार्टी चुप हो गई, शिवसेना चुप हो गई, सब निंदा करना शुरू कर दिए, और आज बेशर्मों की तरह 4 दिन के बाद जाके उसे ही गले लगा रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, ये जो टिकैत राकेश टिकैत हैं, ये सबसे बड़े विलेन थे 27 तारीख को। एक आंसू क्या बहा, एक नौटंकी क्या हुई, सारा चीज बदल गया। ऐसे होता है, ऐसे देश चलता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे देश चलाना चाहती है। आज कह रहे हैं कि क्यों लगाया, कीलें क्यों लगाई, ये क्यों लगाया, फेंसिंग क्यों की, फिर घुसा दीजिए दिल्ली में। लाल किला क्यों, इस बार तो प्रेसिडेंट हाउस में चढ़ जाए, पीएम हाउस में चढ़ जाए, मोदी जी दुश्मन है ना, बोलिए रेस कोर्स पे चढ़ने, क्या दिक्कत है। बनाना कंट्री बनाइए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो यही काम करेंगे। ठीक है, कहिएगा सहयोग आंदोलन है, फिर से एक नाम दे दीजिए, गांधी जी तो आपके पॉकेट में रहते हैं, क्या दिक्कत है। सिरसा साहब, भाई वो तस्वीरें जरा दिखाइए, सुखबीर बादल पे लड़ाई, पत्थरबाजी हुई और अब कांग्रेस के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, कांग्रेस ने ही करवा दिया, ये कह रहे हैं आप लोग। और टिकैत साहब के आंसू नौटंकी है कह रहे हैं अजय आलोक। अंजना जी, हमारी कोई कांग्रेस से, देखिए अब किसान का तो हर चीज़ इनको नौटंकी दिखाई देती है, अब क्या करें। काश ये किसान के दर्द को समझ सकते। पहले तो मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, आज जैसे वो नॉमिनेशन कराने के लिए गए, वहाँ के कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनका बेटा अपने कांग्रेस के गुंडों के साथ आता है। पर हमें अफसोस इस बात का है कि जो वर्दी में पुलिस थी वो भी उनका साथ दे रही थी, और उनको उनकी गाड़ी के ऊपर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एक पार्टी के मुखिया की गाड़ी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ वो आप खुद ही देख रहे हैं। इसने देश के सभी इस चीज़ पार्टियों को मुझे लगता है कि जरूर महसूस कराया होगा कि किस तरह के कांग्रेस के पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं और किस तरह कांग्रेस जो है सरकार को और पुलिस को मिसयूज़ करती है। अब बात रही राकेश टिकैत जी के आंसुओं की। अब देखिए, किसान तो किसान के दर्द को समझ सकता है, उसकी आंख से एक एक आंसू जो निकला है उसके दर्द को भी महसूस कर सकता है, और किसान के लिए तो उसके दर्द का जो आंसू हैं वो उसके लिए तो मोतियों के बराबर हैं। अब ठीक है, जिनको वो नहीं समझ में आ रहे उनकी मर्जी है, लेकिन आज हमें इस बात के लिए किसानों की धन्यवाद करना चाहिए कि आज इस देश का पेट भरने के लिए किसान और देश को बचाने के लिए जवान, और दोनों ही किसान के या बेटा है या खुद किसान है, इस रूप में भगवान के रूप में वो सेवा कर रहे हैं, देवता के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। हाँ। हमें उनको कदर करनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसको सही ठहराया जा रहा है जितेंद्र तिवारी जी, और बीजेपी का कहना है कि दरअसल किसान सिर्फ बहाना है, मोदी निशाना है, और इसीलिए तमाम पार्टियां लामबंद हो रही हैं सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर। देखिए, जहां तक हमारी देश का सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, बाद में वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकलाप है, इससे कम से कम जय जवान जय किसान का नारा तो अब इनके मुंह में शोभा नहीं देता। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो बात कह रहे हैं, उनके जो बयान है वो बयान और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न समय में विभिन्न जो प्रवक्ता बयान देते हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। वो पुलिस ऑफिसर है, उन्हें उनकी भाषा एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा की तरह नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, ममता बनर्जी का सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका उदय ही हुआ है आंदोलन के माध्यम से। तो जहां जहां उन्हें लगेगा कि समाज में किसी तबके पर न्याय हो रहा है, कहीं अत्याचार हो रहा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्षी पार्टी के रूप में कि जिनके ऊपर अत्याचार हो उनके साथ खड़े हों।